वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो बिल्कुल शाम का 7 बज चुका है दोस्तों और आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि 2023 के लिए केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 का भाग नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। यदि भाग 1 आप नहीं देखें तो भाग 1 का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के, यहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी बेसिक क्लियर किया है, अगर आप समझ नहीं सकते तो समझ लीजिएगा देख के वीडियो को। तो आज हम एल्कोहल में शुरू करेंगे मेथिल एल्कोहल। जैसे हमने आपको बताया था हमको 2 एल्कोहल पढ़ना है, मेथिल और एथिल। तो मैंने आज लिया है आपका मेथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे मेथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेथिल एल्कोहल का सबसे पहला लाइन, सबसे पहला, जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कुछ नाम रखा जाता है, ठीक है, उसका वजन किया जाता है, ठीक है, उसकी पहचान दी जाती है। सही बात है। तो वैसे ही मेथिल एल्कोहल का आज हम अगर शुभारंभ कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसका IUPAC नाम क्या होता है ये जान लीजिएगा। इसका IUPAC नाम जो होता है मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। ठीक है दोस्तों, इसका मेथेनॉल होता है IUPAC नाम। इसका अणुसूत्र क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये वही है। तो इसका अणुसूत्र जो होता है दोस्तों ये होता है CH3OH। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये मेथिल एल्कोहल है। अब आता है तीसरा पॉइंट, अणुभार। अणुभार इसका निकाल सकते हैं आप लोग। अणुभार कितना होता है इसका, चलिए मैं आपको अणुभार निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा अणुभार। C कार्बन है बेटा, कार्बन कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे कितना मात्रा है 3, ठीक, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस 16 1 17 हो जाएगा। सही बात है। चलो भाई ऐड कर लेते हैं 17। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17 3 20, 20 10 30 2 32। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल कह सकते हैं मेथेनॉल का जो अणुभार होता है वो 32 होता है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे सबसे पहला कदम, बनाने की विधि। कैसे बनाया जाएगा बेटा, यहाँ पे हम आपको हर अलग अलग तरीके से मेथिल एल्कोहल बनाकर दिखाएंगे। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है मेथिल एल्कोहल बनाने की किसी 3 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है, तो अगर 3 विधियां पूछती है, 2 विधियां पूछती हैं, 1 विधियां पूछती हैं, कोई भी पूछ दे, अगर हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं, इस वीडियो में टॉपिक बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका हाथ खाली नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ लेके जाइएगा आप लोग, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। अगर मेथिल एल्कोहल से कोई भी रिएक्शन आता है तो वो आपके हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक रिएक्शन बड़ा ही खास होता है। पहला मैंने लिया है, पहले देखिए कैसे बना रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जब मेथिल एसीटेट, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये मेथिल एसीटेट क्या होता है, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, हर एक यौगिक के सूत्र को हम लिख के बताएंगे। जब मेथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे करना कुछ नहीं पड़ेगा, एक चीज़ समझना पड़ेगा बस आपको। करना क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं हम आपका क्या, मेथिल एसीटेट। तो मेथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, मेथिल एसीटेट को हम लिखते हैं CH3। चलिए यहाँ पे लिखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, CH3। ठीक है, CH3 के बाद COOCH3। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेथिल एसीटेट। आप नाम लिख लीजिए बेटा, ठीक है, मेथिल एसीटेट। अब देखिए इस मेथिल एसीटेट का क्या करेंगे हम, इस मेथिल एसीटेट की जो क्रिया है बेटा हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ बोला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मूला इसका होता है बेटा NaOH। ठीक है, इसका नाम यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सोडियम, Na माने सोडियम, OH माने हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मार्क ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कर रहा हूँ।
ये हो गया मेथिल एसीटेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया इसके साथ मिला के क्या करेंगे, इसको हम कराएंगे तो हमको मिलेगा मेथिल एल्कोहल। कैसे मिलेगा, एकदम ध्यान समझिएगा, करना कुछ नहीं होगा बेटा, बस यहाँ से इसको उठा लीजिए और यहाँ से इसको उठा लीजिए, जिसके नीचे अंडरलाइन किया मैंने उसको निकालिए फटाफट। तो देखिए क्या निकल रहा है, निकला क्या, CH3, ठीक है, और पीछे OH है तो हो गया OH, निकल गया आपका ये CH3OH प्लस, और जो बच गया वो क्या बच गया बेटा, देखिए ध्यान समझिएगा, बचा है आपका COOCH3Na। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे लिखेंगे CH3, पहले CH3 को लिख लीजिए, CH3 हो गया, ठीक है, COO है, COO कर दीजिए, Na है, Na लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो बन गया इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और बेटा ये देखिएगा, ये जो बना हुआ है ना, इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, और ये आपका बन गया मेथिल एल्कोहल। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं पहली विधि में। कैसे, जब मेथिल एसीटेट को भिड़ा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये यहाँ से CH3, यहाँ से OH निकल जाएगा, मेथिल एल्कोहल आपका साइड हो गया, और जो बच गया CH3 COO और इसके बाद Na हो गया। चलिए अब हम अगला रिएक्शन समझते हैं, और बनाने की कौन सी विधियाँ हैं उसको समझते हैं। सेकेंड विधि ध्यान दीजिएगा, दूसरी विधि में क्या बताया जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 और ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड मैंने ले लिया है, यहाँ बोला गया जब फॉर्मल्डिहाइड को, तो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे मैंने ले रखा है, का अपचयन कराया जाता है। अपचयन होता क्या है पहले ये जान लीजिए। तो अपचयन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन हो गया। उपस्थिति किसकी बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं तो हमको मिल रहा है क्या, मेथिल एल्कोहल। कैसे मिल रहा है, यहाँ देखिए C है, C बीच में मैंने यहाँ लिख दिया, C हो गया आपका। H कितना बेटा, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 ठो है, 3 ठो H मैंने इस तरह से लिख दिया, CH3 हो गया, 1 2 1 को यहाँ से लेके CH3 कर दिया मैंने, और ये जो O है यहाँ पे लगा दिया, और जो H आपका यहाँ पे एक बचा हुआ है इसको इसके साथ, तो ये हो गया CH3OH, इसका नाम मेथिल एल्कोहल, इसको मेथेनॉल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी विधि क्या है, ये ध्यान समझिएगा। तीसरी विधि में आपको बताया क्या जा रहा है, जब मेथिल आयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो मेथिल आयोडाइड CH3I, ध्यान दीजिएगा बेटा, CH3 हो गया, मेथिल I माने आयोडाइड, तो नाम एथिल आयोडाइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH के साथ क्या करेंगे, मिला करके गर्म करेंगे। तो जब हीट करेंगे, यहाँ पे गर्म बोला गया है ना, तो इसको हीट करेंगे तो हमको मिलेगा मेथिल एल्कोहल। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ से ले लिया मैंने, OH यहाँ पे है, CH3OH को मैंने यहाँ पे निकाल दिया, निकल गया। उसके बाद बचा क्या, Na हो गया, I है, I हो गया, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। आप लिख सकते हैं Na माने सोडियम, I माने आयोडाइड, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया आपको तीसरी विधि भी। तो आइए अब चौथी विधि को समझ लीजिए। चौथी विधि में क्या बोला जा रहा है आपसे, चौथे विधि में बोला जा रहा है कि जब मेथिल एल्कोहल सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो चलो बेटा हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, मेथिल आयोडाइड। जब मेथिल आयोडाइड बोल देगा, फार्मूला देखिए ऊपर लिखा गया है, ठीक है, आप लिख दीजिए CH3I हो गया, नाम नहीं लिखेंगे, नाम ऊपर लिखा गया, आप लिख सकते हैं मेथिल आयोडाइड, वही चीज़ है, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, इसको लेकर के हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, सिल्वर माने Ag, हाइड्रोक्साइड माने OH, ठीक है। AgOH के साथ क्या करेंगे बेटा, गरम करेंगे मिला के, तो क्या मिलेगा हमको, जब इसको हीट करेंगे तो हमको मिलेगा जो वो क्या मिलेगा, मेथिल एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे मिलता है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा, करना क्या है, यहाँ से आप ले लीजिए CH3 को, यहाँ से ले लीजिए आप OH को, लिख दीजिए CH3
OH हो गया प्लस, और क्या बचा बेटा, आई है और ये Ag है, तो यहाँ पे लिख दीजिए AgI। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो यह देखिए आपका ये बन गया। ठीक, नाम तो नहीं लिखना पड़ेगा। चलो, तो हम आपको मेथिल एल्कोहल 4 तरीके से बना के दिखा दिया मैंने। अगर इसमें से आपको चारों तैयार रहते हैं तो आप मेथिल एल्कोहल को कोई भी कहेगा, कैसे भी कहेगा, बड़े आसानी से बना सकते हैं। किस तरीके से बनाया जाएगा, रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए हम बारी बारी से अब क्लियर कर देते हैं। इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं जो कि उसको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद रासायनिक गुण हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए भौतिक गुण में कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, ध्यान समझिएगा। मेथिल एल्कोहल के कुछ मुख्य भौतिक गुणधर्म निम्न प्रकार से होते हैं। पहला मैंने बताया क्या, पहला जो है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर इसमें क्या है, यह एक रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव होता है। सही बात है, तो बिल्कुल भाई, यह एक रंगहीन होता है जिसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक। और ये क्या होता है, उदासीन द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा है, इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके बाद तीसरा बताया जा रहा है, मेथिल एल्कोहल अत्यधिक विषैला होता है। जो मेथिल एल्कोहल होता है, एल्कोहल तो 2 प्रकार का होता है, एथिल और मेथिल, लेकिन जो मेथिल होता है ये बड़ा विषैला होता है। क्यों विषैला होता है बेटा, जिसे पीकर व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है। तो ये जो कुछ लोग मिल जाते हैं आपको मार्केट में, ठीक है, ठीके के पास, ठीक है, जो दारू का अड्डा होता है वहाँ पे मिल जाते हैं कुछ लोग। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में कुछ लोग दारू को बनाते भी हैं, ठीक है, दारू बोलते हैं गांव में, ठीक है। तो एल्कोहल ही होता है। कौन सा एल्कोहल होता है बेटा, मेथिल एल्कोहल होता है। उसमें मेथिल एल्कोहल की मात्रा होती है। उन लोग हाथ से बनाते हैं। जब उन लोग को पता है क्या है, कैसे है, कुछ पता है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, देखते हैं जो ज़्यादातर पीते हैं गांव के शराब, जैसे कि ये कुछ अलग जगह मिलता है, छोटे मोटे दुकानों पे, जैसे कि कहीं ठीका हो गया, भट्ठा वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो मिलते हैं ना, जो हाथ से बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो मेथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। इसको पीने से क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, विषैला होता है, जिसे पी करके व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है। सही बात है, ज़्यादा पी लेंगे, पागलों से बड़ा पागल लगता है, ठीक है, तो कागज़ भी फाड़ने लगेगा, ठीक है, पैंट को, मतलब कुछ भी कुछ अलग काम करने लगेगा। आप समझ जाएंगे कि बट्टा पी लिया है, ठीक है, ले लिया है। तो इसमें एक चीज़ बोला जाए कि अधिक, अगर इसको ज़्यादा पी लेता है कोई इंसान, अगर कोई ज़्यादा पीता है तो ये पागल हो सकता है, या फिर इसका ज़्यादा सेवन करने पे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, जो कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, जो अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, गाँव वगैरह में, तो क्या होता है, उनको पता नहीं होता है कितना क्या मिलाना है। अगर मान लीजिए गलती से मेथिल एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो गई ना, तो बेटा निकल लेगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। एल्कोहल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जो पीने वाले होते हैं वो कुछ अलग अलग ब्रांड होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो मेथिल एल्कोहल होता है बड़ा विषैला होता है। इसको ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा सेवन करने से व्यक्ति का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। आगे एक चीज़ मैंने और भी बताया है कि मेथिल एल्कोहल जल से हल्का होता है, ठीक है, जल से हल्का होता है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में 7:30 बजे। तैयार रहिएगा फिजिक्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।